आज बहुत सी चुनौतियां हम सब लोगों के सामने हैं। अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से वो सब हम देखते सुनते भी रहते हैं, चिंता भी व्यक्त करते हैं उस पर। लेकिन उसका स्थायी निदान हम सब लोग तभी प्राप्त कर पाएंगे जब सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति हमारी जागरूकता हो, हमारी मुखरता हो। अभी महाराज जी ने कहा कि शिक्षित होना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि साक्षर का विपरीत राक्षस होता है। अभी हाल में देखिए जो बम विस्फोट हुआ है उसमें डॉक्टरों का नाम आया है। हमारी जांच एजेंसियों ने शिक्षा किस चीज के लिए? मरीजों को ठीक करने के लिए, बीमारों को ठीक करने के लिए डॉक्टरेट की शिक्षा ली। काम क्या कर रहे हैं? तो ये एक चुनौती हम सब लोगों के सामने है। इससे हमको और आपको स्वयं ही निपटना होगा अपनी जागरूकता के माध्यम से। सनातन और भारत, जैसे महाराज जी कह रहे थे ना कि जल और जल की लहरें, सूर्य और सूर्य की किरण, चंद्रमा और चांदनी, ये दोनों अलग नहीं हैं। ठीक उसी तरह से सनातन और भारत, ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और भारत के ऊपर खतरा है। आज भारत जिस रूप में है या हमारे पूर्वजों के समय वैदिक काल से भारत जिस रूप में था, लोग उसको बदलना चाह रहे हैं, उसको ध्वस्त करना चाह रहे हैं। आज ऐसे बहुत से लोग हैं राजनीति के क्षेत्र में जो भारत मां की जय नहीं बोलते। विश्व में अनेक देश हैं, लेकिन मां का दर्जा, मां का स्तर भारत को ही प्राप्त है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि जापान में नारा लगे कि जापान माता की जय या अमेरिका माता की जय। ये जो विशेषाधिकार है ये इसी पुण्य भूमि को है। 150 वर्ष पूरे हुए हैं वंदे मातरम के। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आज से 150 वर्ष पहले ये जो महागीत लिखा, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की, क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा, एक संबल बना। और आपको यह भी बता दें कि विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जब सत्र आरंभ होता है और समाप्त होता है तब राष्ट्रगीत का और राष्ट्रगान का गायन किया जाता है। लेकिन वहां भी ऐसे लोग हैं जो गायन करना तो दूर, वंदे मातरम हो रहा है, खड़े तक नहीं होते हैं और जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। ये सब हम लोगों को, क्योंकि ये आज इस पावन सभा मंडप में बोल रहा हूं, इस सोशल मीडिया का युग है, इंटरनेट का युग है, ये बात दूर दूर तक जाएगी। तो यहाँ के माध्यम से हर जगह पहला निवेदन तो ये करना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जिसका सनातन धर्म में आस्था हो, जो भारत को मां माने, जो वंदे मातरम गाए। और दूसरा, अपने जो भी अनुज हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी छोटी बहनें, हमारी बच्चियां हैं, हमारे बालक जितने यहाँ पे हैं, हम सनातनी हैं तो हम सनातनी दिखने भी चाहिए। टीका लगा हुआ करें, चंदन लगा हुआ करें। 24 घंटा हो थे एक दिन में, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, जिनके बदौलत सब कुछ है। वह ईश्वर के चिंतन, वह ईश्वर के पठन पाठन, वह ईश्वर के चिंतन मनन अवश्य करें। कहूं हम तो यह कहे थे कि दूसरे धर्म से कुछ अच्छी चीज जो उनके है वो प्रेरणा ले चाहिए। आज जातिवाद में बटा हुआ हमारा ये सनातनी समाज कितना सरल है हिंदू समाज को बांट देना, काट देना। हैं कुछ महात्मा ऐसे जो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। धीरे धीरे अब लोगों के समझ में भी आ रहा है। हिंदू समाज की एकता के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है। आम जनमानस बहुत सहर्ष, पूरे उत्साह के साथ उसका स्वागत कर रहा है। जागरूकता आ रही है।
लेकिन सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद जागरूकता की ये जो गति है, इसमें और तीव्रता आनी चाहिए और तेजी आनी चाहिए। और वो तेजी तभी आएगी जब हम और आप सभी लोग संकल्पबद्ध होकर के अपने सनातन धर्म को और अपने भारत माता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए यहां से शपथ लेकर के, संकल्प करके यहां से जाएं। महाराज जी के अमृत वचन सुन करके प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, इनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और एक बात और हमको ध्यान ये रखनी चाहिए कि अगर हमारा 10 वर्ष का बालक है, 12 वर्ष का बालक है, उसको सनातन धर्म के विषय में, हिंदुत्व के विषय में उतनी जानकारी नहीं है जितना किसी मुसलमान के बच्चे को है, तो कमी हमारी है। हमको इस कमी को दूर करना है। अब एकरे ऊपर हमका सबे को उठाए कहा कि मतलब कहाँ बेटवा कहाँ पढ़ाता है, बिटिया कहाँ पढ़ाती है, तो फलाने स्कूल में पढ़ रही है। अच्छा ठीक, कितनी देर पूजा पाठ, कितनी देर भगवान का नाम लेती है या लेता है? अरे अब ऐसे का हो, ऐसे का क्यों कुछ दे का नौकरी लग जाए का नहीं, इससे परम कृपा बरसेगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो चलिए विद्यालय की शिक्षा है। भगवान तो परीक्षा लेते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक कितनी कठिन परीक्षा दे के आज अनेक उदाहरण हैं ऐसा। तो भगवानों तो ये देखता है हमका सबे के कि सिर्फ एक कथा में ताली बजावत कि एकरे अलावा कुछ